भैया एक बड़ो बूढ़ो है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। एक बड़ो बूढ़ो है और बाकी 5 संतानें हैं। पांचों की शादी है गई, न्यारे है गए, नाती है गए हैं। अब एक गांव में एक ऐसा आदमी है जो इन 5 में फूट डाल रहा है और वो कौन है? इस बड़े बूढ़े का मित्र है। हर समय पास बैठता है लेकिन इसी के बच्चों में आपस में फूट डालता है, मनमुटाव करता है। इस बड़े बूढ़े को अच्छा लगेगा? अरे तुम बहुत सी माताएं यहां बैठी हैं, मां बन गई हैं, बाप बन गए हैं, तुम्हारे बालकन में आपस में कोई विरोध डाले, तुम्हें भावेगा वो? हमारे घरों को जो एक करने की बात करेगा वो तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यारा लगेगा, चाहे अपना होए चाहे पराया हो, हैं? और जो घरों को तोड़ने की बात करेगा, जो फोड़ने की बात करेगा, तुम उसे अपना कहोगे? अपना नहीं हो सकता वो व्यक्ति। लेकिन पता है, बुरा मत मानना, मैं कुछ रहस्य खोल रहा हूं, बुरा तो नहीं मानोगे। राम जी लखन को केवल इसलिए संग रख रहे हैं कि यदि जिमोते ने को अलग हट्यो तो घरे चकना चूर कर देगा, तोड़ फोड़ कर देगा घर में। समझ रहे हो? क्योंकि ये मेरी आंखों से थोड़ा दब जाता है, मेरी आंखों से थोड़ा दब जाता है। और नहीं तो ये नहीं कहने का चाहता हूं, ना कहूं, क्योंकि आखिर हैं तो भगवान के भाई ना, भगवान के भ्राता हैं। मंत्रा के लिए घर एक शब्द प्रयोग हुआ है, घर फोरी। क्या? घर फोरी मंत्रा के लिए यूज हुआ है। इतना ही कहूंगा मैं। भैया इसलिए राम जी 14 वर्ष तक लखन को झेलते रहे हैं कि परिवार टूटे ना। परिवार वो तो तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और ऐसे नादान भक्त कभी कभी चाहे भगवान के पास में हो, चाहे परमात्मा के पास में हो, चाहे महात्मा के पास में हो, जो बहुत ज्यादा सेवक का स्वरूप धारण करके परमात्मा के भक्तों में और महात्माओं के भक्तों में आपस में फूट डालने का काम करते हैं, वो अविवेकी पुरुष हैं, विवेकी पुरुष हैं। एक बार, केवल एक बार अच्छी बात कही है लखन ने, जो मेरे मन को बहुत भाई। वो भी कहते हैं, अब जन उन्होंने कही थी कि जन धोखे में निकल गई थी, मुझे नहीं पता। जिस समय राम लखन की वो सीताराम जी की जो माला डल रही थी, उस समय सीता जी ने कहा क्या कि आप शेषनाग हो, नेक धरती को हमारी तरफ से ऊंची उठाओ और भगवान की तरफ से नेक नीचे करो। लखन जी ने कहा ऊंची नीची तो मैं चाहे इतनी कर दूं, लेकिन दिक्कत यह है कि तुम एक ही धरती पे हो। तुम अलग अलग धरतियों पे होते तो एक को ऊंची एक को नीची कर देते। हाँ, तुम दोनों के बीच में एक दरार डाली जाए, कह तो फिर गई बात है, तुम दोनों के बीच में एक दरार डाली जाए हैं, और फिर एक ऊपर और एक नीचे हो जाए। जैसे वो कह गए, उसके बाद वो सोचा कि राम जी बहुत नाराज होंगे इस बात पर,
हैं? तब उन्होंने कहा कि ऊंचे नीचे तो वही हो सकते जब दरार डाली जाए, पर मैं दरार डाल नहीं सकता, मैं ऐसा काम कर नहीं सकता। है? लौट के आ जाइए अयोध्या में। भरत जी है ना, वो अविवेकी नहीं है। भरत जी अविवेकी नहीं, विवेकी है। राम जी ने जब इशारे से पूछा कि लखन को मैं लेके जा रहा हूं, तुम कोई आपत्ति? बोले जन्म जन्म तक नहीं, दिल में जगह बना ली। पर ये मत समझना, बहुत से लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भरत को इतना प्रेम ही नहीं होगा। प्रेम होता तो रह कैसे जाते भरत के, राम के बिना? ना ना, जो बहुत से लोग किसी के बिना रह नहीं पाते, जो ये बात का दिखावा करते हैं, वो उनके बिना खूब रहते हैं। गांधारी थी ना, गांधारी 100 पुत्र थे उसके, 100 पुत्र, और इतना प्यार करती थी अपने पुत्रों से कि अपने जीवन की पूरी तपस्या अपने पुत्रों पर झोंक दी, दुर्योधन के ऊपर। कितना बड़ा तप किया कि पूरी जिंदगी उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके रखी है, अपने पति के अंधे होने के कारण कितना बड़ा तप किया। लेकिन जब पुत्र के मोह की बात आई है, जब युधिष्ठिर ने बताया कि यदि माता गांधारी दुर्योधन तुम्हारे ऊपर अपने तप की दृष्टि डाल दे तो तुम वज्र के हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। गांधारी से दुर्योधन ने कहा कि मां ऐसा हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है बेटा, पर फिर मेरे पास कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि उसमें पूरे जीवन की तपस्या चली जाएगी। दुर्योधन ने कहा कि तुम्हें अपने बेटे से भी ज्यादा प्यारी अपनी तपस्या है क्या? बोले नहीं, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूं। तो अपने बेटे के मोह में अपने पूरे जीवन की तपस्या को झोंक देती है गांधारी, पट्टी खोल देती है, हा? और वो वज्र का हो जाता है। लेकिन बात कब खुली इस संसारी मोह की, ये खोखले प्रेम की? उसके बिना जी नहीं पाती थी, उसके बिना रह नहीं पाती थी। ये बात कब खुली बताए? जब दुर्योधन मर गया, 100 पुत्र मर गए, और उसकी छाती पर रोने के लिए गई, और रोते 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 जब समय काफी बीत गया और उसे भूख लगने लगी, जब भूख लगने लगी तो क्या करे? तब वहां एक बेरिया का पेड़ था और उस पर बेर लगे हुए थे। अपने ही पुत्रों की चिताओं को ऐसे करके ऊंचा करके उन पे चढ़ करके जब बेर तोड़ करके खाती है, तब कहां चली गई वो प्रीति, कहां गया वो प्रेम है? कहां चला गया? जो जिसके बिना जी नहीं पाता है, ये कहने की बात अलग है, लेकिन वाकई प्रेम तो वो होता है जो भरत का प्रेम है। कानन करहूं जन्म भर बासु, कानन करहूं जन्म भर बासु। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो रोजाना मैं चौपाई आपसे गवाता हूं, उस चौपाई को भरत भी तो गा सकते थे, लेकिन वो चौपाई भरत ने नहीं गाई।
हा रघुनंदन प्राण प्री तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। एक बात बताऊं, आप कभी अपने प्यारे के पास में हो, माँ बाप के पास, गुरु के पास, काउ संत के पास, जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, अपनी माँ है, बाप है, गुरु है, कोई संत है, उनके पास में हो। अब पास में रह रहे हो आप, लेकिन कोई बात पर कोई गलती हो गई और गुरु खिन्न हो गए हैं, या मां खिन्न हो गई है, या बाप खिन्न हो गया है, और आप नजदीक रह रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन सच बताना, क्या पास रहने का सुख आपके मन में है? गुरु खिन्न हो गए हैं किसी अपनी गलती पर, अपने माँ बाप खिन्न हो गए अपनी किसी हमारी किसी गलती पर, मन में हमसे रुष्ट हैं वो, ठीक है, और हम उनकी सेवा में लगे, सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन हम भी भीतर से जब वो खिन्ने, तो हम क्या साथ में रहने का सुख पा रहे हैं? हाँ या ना बोलो भाई, नहीं पा रहे हैं। साथ तो हैं भाई, उनका संग रहने से सुख मिलता है, तो संग में तो हो। उनको तो तुम पा रहे हो, वो तो तुम्हारे सामने हैं, फिर सुख क्यों नहीं? सुख साधु को पाने से नहीं, सुख साधु का प्यार पाने से मिलता है। सुख परमात्मा को पाने से नहीं, परमात्मा का प्यार पाने से सुख मिलता है। सुख माँ बाप के बिल्कुल पीछे पीछे लगे डोलो, इससे नहीं। सुख माँ बाप का प्यार मिले, वो जहां हो ना, वहां से केवल ये प्रार्थना हो जाए उनके दिल से निकले कि ऐसो बेटा मुझे बार बार मिले, है ना। गुरु के मन में ऐसी बात आवे कि ऐसो शिष्य मुझे बार बार मिले, फिर तुम कहीं बने रहना। सचमुच में तुम फिर गुरु के पास में हो और गुरु तुम्हारे पास में है। ऐसा सुख तुम्हें मिलेगा, ऐसा सुख हमें जब मिलेगा जब ये बात हमारे मन में और गुरु के दिल में ये बात होने लगे। फिर भले ही हम 1000 कोस पर हो और ये बात नहीं है, तो भले दिन रात पावनम बैठे हैं। बात मेन समझने की है। तो भरत में और लखन में यही तो अंतर है। लखन राम को पाना चाहते हैं, लेकिन भरत राम के प्यार को पाना चाहते हैं। हम सबको ये निर्णय करना है, समझना है। नजदीकियां शरीरों की नहीं होती, नजदीकियां भावों की, दिल की, प्रेम की, अंदर की होती है। असली नजदीकी तो वही है ना। बहुत से लोग हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाया, हाथ तो दुश्मन भी मिलाते हैं। अंतर इतना था पड़ जाता है कि वो सीधा मिलाते हैं, वही दुश्मन लेफ्ट मिलाते हैं, उल्टा मिलाते हैं। अंतर क्या पड़ा? हाथ तो हाथ ही है। हाथ मिलाना, मैं बुरी बात नहीं कह रहा, अच्छी बात है, लेकिन हाथ के साथ साथ में दिल भी मिला हो तो बात बहुत अच्छी बन जाए। और दिल मिल जाए तो फिर हाथ मिले मिले न मिले।
भरत जी ने स्वीकृति दे दी कि प्रभु आप जाओ और निश्चिंत होकर के जाओ। और ये और कह दी, मेरा बिल्कुल भी मन में संकोच मत करना। जो सेवक साहिबन संकोची, जो सेवक साहिब को, अपने मालिक को संकोच में डाले, वो कोई सेवक है? मजबूर कर दे, ऐसा मजबूर करूंगा कि गुरुजी सोच में पड़ जाएंगे, ये करूं या वो करूं, कहूंगा कुछ नहीं, पर ऐसा उसमें डाल दूंगा कि फिर उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। जो सेवक